नमस्कार दोस्तों, टेलर टिच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। इस साइज की ब्रा को कैसे बनाते हैं और इसका सही तरीका क्या है, तो आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आप 32 साइज की और 36 साइज की और आप 48 साइज की ब्रा बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे आप बना सकते हो। ये ध्यान से देखना दोस्तों। हमने एक कपड़ा लिया हुआ है, आधा मीटर तो हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। आधा मीटर पर आप 28 से 32 तक आप बना सकते हो। यानी 36, 37, 38 या 42 की बनाना चाहते हैं तो आप ये कपड़ा फालतू लेना पड़ेगा। आप इसी प्रकार हम ये डबल किया हुआ है कपड़ा को, ऐसे ये कपड़ा को हमने डबल किया हुआ है। फिर हमने ये 4 भाग लेने हैं। इसको हमने इसी प्रकार ऐसे इसको फोल्ड करें, ऐसे एक 4 फोल्ड करें। ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 भाग हो गई इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने पर आप एक 4 करें। 30 साइज की ब्रा है, 30 साइज की ब्रा बनानी हो या 32 साइज की ब्रा बनानी हो या आपको 38 साइज की ब्रा बनानी हो या आपको 42 या 48 साइज की ब्रा बनानी हो तो आप बता रहा हूँ इसी प्रकार आप काटें, आप घर बैठे बना सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार आप चले। हमने 30 साइज की ब्रा काटनी है। 30 साइज के ब्रा में हम लेंगे 30 का हमने चौथा हिस्सा करना है, हुआ 30 का चौथा हिस्सा हुआ 7.5 इंच। 7.5 पर आप इसी प्रकार निशान लगाएं, ऐसे, और 7.5 इधर लें और दोस्तों 7.5 ऐसे लें इसी प्रकार। 7.5 की चौड़ाई और 7.5 की यह लंबाई होनी चाहिए। फूटा से आप इसी प्रकार निशान लगाएं। यदि आपके पास फूटा है तो ठीक है, यदि फूटा ना हो तो आपके पास आप इंची टेप के साथ भी निशान लगा सकते हो। ऐसे फूटा से निशान लगाएं। यदि आपके पास फूटा ना हो तो आप इंची टेप के साथ भी आप निशान लगा सकते हो। ऐसे इंची टेप रखें इसी प्रकार और आप ऐसे ये निशान लगाएं, ऐसे। ऐसे निशान लगाना चाहिए। ये दोस्तों हो गया एक डब्बा का आकार। जैसे हम चौड़ाई ले हम 7.5 इंच, यानी जो साइज के आप हम बनाएंगे 30 साइज के हम बना बनाएंगे। ये 7.5 की तो हम चौड़ाई ले या 7.5 की लंबाई ले हैं। इसी प्रकार इसको ऐसे इसको काट दें इसी प्रकार। ये दोस्तों ये हो गया चौरस। ठीक है, एक 4 भाग हो गए इसके, 1 2 ये 3 ये 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 भाग हमने काट लिए। अब हमने इसको ये चौरस के बाद में हम इसको इसी प्रकार एक कोन को पकड़ेंगे। इसको फिर आप इसी प्रकार इसको करें, ऐसे एक त्रिभुज का आकार बन जाएगा। जैसे ये बन गया इसी प्रकार ये त्रिभुज का आकार बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर आप बिल्कुल आसान तरीका है, ज़्यादा इसी प्रकार फिर एक कोण को इसी प्रकार पकड़े, ऐसे कोण को, और इस कोण पर आप मिला दें, ऐसे इसी प्रकार एक कोण को ऐसे मिलाएं इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको ये ध्यान में आ गया होगा। एक कोण जैसी यह कोण होती है, इस कोण को इसी प्रकार, जो ये लंबी कोण है, ये लंबी कोण को एक कोण को आप इसी प्रकार रख लें और इस कोण पर आप मिला दें, ऐसे ये मिला दें इस कोण पर। ठीक है, ऐसे मिलाने के बाद में आप सेट करें और ये देखें।
फिर आप इसको इसी प्रकार करें और ऐसे इसको पकड़ लें। पकड़ने के बाद में आप ऐसे इसको काट दें इसी प्रकार। बिल्कुल आसान तरीका है, घर बैठे बड़ी आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छी ये बड़ा बनेगी। ऐसे इसको ऐसे रखें और फिर दोस्तों इसको आपको काटने के बाद में आपको इसी प्रकार का आकार आपको दिखाई देगा, ऐसे ये आकार दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आकार दिखाने के बाद में आप इसको ऐसे रखें। फिर हमने काटनी है बेल्ट। बेल्ट को आप इसकी प्रकार डबल करें इसी प्रकार, जो आपको आसानी रहेगी। ऐसे इसको डबल कर दें, सेटिंग करें ऐसे। 25 की कमर है, 25 में आप 4 इंच जमा करें। 25 या 4 हो गया 29 इंच। 29 पर हम इसी प्रकार ऐसे दोस्तों ये बचा हुआ है 10.5 यानी 21 इंच हमने लेना है 29 इंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक जोड़ लगेगा, हमने 29 इंच का हमने ये तैयार करना है। यहाँ पर एक जोड़ लगेगा। इसी प्रकार फिर आप ये ऐसे जो कपड़ा को काट दें, ये जोड़ का हो गया। फिर हमने यहाँ पर ये जो चौड़ाई लेनी है हमको, ये दोस्तों चौड़ाई लेनी है हमको 4 इंच की। बेल्ट की चौड़ाई होनी चाहिए 4 इंच की, 4 और हमने काटनी है 5 इंच चौड़ी। 4 इंच की तो बेल्ट तैयार होनी चाहिए और 5 इंच की हमने ये बेल्ट काटेंगे इसी प्रकार। ऐसे इसको ये होगा 2.5 इंच, ये डबल है दोस्तों, डबल 2.5 इंच काटेंगे तो हम ये 5 इंच हो जाएगी। इसी प्रकार ऐसे इसको 2.5 इंच पर निशान लगाएं ऐसे। फिर आप इसको काट दें ऐसे, इसको काट दें। और दोस्तों ये जो बच गई ये हमने बनानी है 10, जो 10 बनेगी इसकी हमने 10 बनाएंगे और ये हमारी बेल्ट हो गई। बेल्ट हमने लेनी है, बेल्ट को यानी 25 की वह कमर है, ये आपको मैं बताया था 25 की कमर, और हम 4 इंच जमा करेंगे। 25 से 4 हुआ 29 इंच। 29 इंच की हमने ये बेल्ट काटनी है। अब ये बेल्ट हो गई है, ये बेल्ट बताएंगे कितना इंच की है। ये बेल्ट हमारी हुई है 20 इंच की। फिर हमने यहाँ पर एक जोड़ लगा देंगे ऐसे, जोड़ का इंच का हुआ। बेल्ट पर हम 9 इंच का जोड़ लगाएंगे, इसी प्रकार हुआ 29 इंच। ये हमने रख ये 10 की लंबाई लेंगे हम 12 इंच की, जो बराबर 10 लगेगी। ये कटोरी कैसे बनाएंगे आप अब देखना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे ये पीस है, इसको एक इसी प्रकार ठाएं ऐसे। ऐसे ठाने के बाद में फिर आप इसको इसी प्रकार ऐसे रखें ऐसे। ऐसे रखने के बाद में आप इसी प्रकार फिर आप पैर की सिलाई लगाएं ऐसे। ऐसे इसको काट दें। फिर आप दूसरी कटोरी को इसी प्रकार आप दूसरा पीस लें। फिर आप दूसरा पीस को भी इसी प्रकार सिलाई लगाएं ऐसे। इसी प्रकार दोस्तों 4 पीस है, इस 4 पीस को इसी प्रकार आप सिलाई लगाएं। फिर आप इसको इस सिलाई को ऐसे इसको पलट दें ऐसे। ऐसे इसको पलट दें, ये कटोरी तैयार हो गई। ऐसे इसको पलटे जाएं।
ऐसे इसको पलट दें। फिर पलटने के बाद में आप दोस्तों एक ऐसे पलटने के बाद में आप उल्टी तरफ भी ऐसे रखें इसी प्रकार। ऐसे पलटने के बाद में आप इसी प्रकार ये फिर आप सुल्टी पर सुल्टी लगाएं ऐसे। ये सुल्टी तरफ है, दूसरी को भी आप एक सुल्टी है और एक उल्टी ऐसे इसको रखें। सुल्टी के ऊपर सुल्टी रखें ऐसे, ठीक है। ऐसे ये आपको रखनी है, ऐसे आपको दिखाई दे रही होगी। फिर आप हमने ये जो 10 है ये हमने ये तैयार कर चुके हैं। ये 10 की लंबाई है 13 इंच। यहाँ से सिलाई चलाएं और यहाँ तक आप चारों ओर यहाँ को इधर को और इधर को यहाँ पर सिलाई लगाएं। एक सिलाई कैसे लगेगी आप देखना दोस्तों। पहले आप एक इशारा करें और एक इशारा करने के बाद में आप ऐसे रखें और एक ऐसे सिलाई पैर पैर की लगाएं। डस है, ये डस को इसी प्रकार ऐसे रखें ऐसे। ये ध्यान रखें दोस्तों, जो डस है इसके यहाँ पर जो ये चोंच बनी हुई है यहाँ पर ऐसे रखें, ऐसे इसको रख दें। फिर आप इसी प्रकार रखें ऐसे, इसके अंदर बीच में रखें ये डस को, ठीक है, और इन नोक पर ऐसे। फिर आप पैर पैर की सिलाई लगाएं। ये ध्यान रखें यहाँ पर पक्का कर दें डस को। फिर आप इसी प्रकार घुमाएं। ऐसे इसको पलट दें, इसी प्रकार इसको पलट दें ऐसे। ऐसे पलटने के बाद में आप सेटिंग करें। लगानी चाहिए। अब हम दूसरी बनाएंगे। ये इसी प्रकार आपकी कटोरी तैयार हो जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी भी इसी प्रकार आप बनाएं। दूसरी कटोरी को आप इसी प्रकार रखें और आप ऐसे डबल रखें इसी प्रकार और सुल्टी पर सुल्टी ऐसे लगाएं ऐसे, ठीक है। ऐसे लगाने के बाद में आप यह भी इसी प्रकार सिलाई दें ऐसे। डस को आप इसी प्रकार आप रखें और आप ऐसे रखने के बाद में आप यहाँ पर इन नोक पर ऐसे अंदर रखें ऐसे। और फिर आप इसी प्रकार अंदर से ऐसे करें ऐसे और आप सिलाई दें। पैर पैर की सिलाई आनी चाहिए। जो डस लगाई हुई यहाँ पर पक्का करें ताकि ये निकले नहीं ऐसे। फिर आप इसको भी इसी प्रकार आप दूसरी कटोरी को इसी प्रकार पलट दें ऐसे। ऐसे पलटने के बाद में आप जो सिलाई लगी हुई है ये साइड की हमने सिलाई दी हुई है यहाँ पर ऐसे करें और इसी प्रकार आप इसको निकाल दें ऐसे। दूसरी तरफ भी आप
दूसरी तरफ भी आप ऐसे इसको ऐसे ऐसे, ये 2 कटोरी हमारी, एक कटोरी यह हो गई, ठीक है। दूसरी कटोरी हमारी ये हो गई। ऐसे ये कटोरी तैयार हो गई दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ये कटोरी तैयार हो गई। अब दोस्तों इसको ऐसे रखें और जो ये नीचे की सिलाई है ऐसे इसको सिलाई लगाएं, एक ख्याल करें, इसको भी बंद कर दें ऐसे। बेल्ट कैसे लगती है आप देखना दोस्तों। 25 में हम 4 इंच जोड़ेंगे, हुआ 29 इंच। हमने ये बेल्ट बनानी है लंबाई, ठीक है। 5 इंच की है बेल्ट, हमने 5 इंच की ये पट्टी काटनी है, ठीक है दोस्तों। और लंबाई कमर है इसकी 25 इंच, 4 इंच हम इसको जोड़ेंगे, हुआ 29 इंच। 29 इंच की हमने ये बेल्ट काटनी है। इसी प्रकार आप जोड़ लगाएं बेल्ट में। ये जरूरी नहीं है दोस्तों जोड़ लगे, यदि कपड़ा फालतू है तो आप पूरा पूरा भी निकल सकता है। इसी प्रकार इसको चीर दें ऐसे। बेल्ट को इसी प्रकार ऐसे इसको डबल करें। इसी प्रकार ऐसे डबल करने के बाद में आप ऐसे इसको निशान बीच का सेंटर बनाएं। ऐसे बेल्ट का बीच का सेंटर हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा कपड़ा नहीं इतना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार फिर आप ये टुक्की को ऐसे कपड़ा काटा हुआ है इसको इसी प्रकार नीचे रखें ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसी प्रकार आप यहाँ से आप जोड़ लगाएं, इसको इसी प्रकार आप जोड़ दें, इसको एक हटा दें। फिर आप ये हमने 2 इंच का निशान लगाया हुआ है, यहाँ से आप ऐसे इसको एक साथ रखें और ऐसे इसकी सिलाई लगाएं। दूसरी को भी इसी प्रकार लगाएं, ऐसे एक साथ लगाएं। इसी प्रकार इसको काट दें, ठीक है दोस्तों। ये जो धागे होते हैं ये धागे भी निकाल दें, ऐसे इसको काट दें। इसी प्रकार आपको ये अपने जोड़ना है ऐसे। फिर दोस्तों बेल्ट को आप ऐसे रखें, ये टुक्की को प्रकार ऐसे रखेंगे। जो बीच का सेंटर है हमारा, ये भी बीच का सेंटर है, बीच में हम सेंटर इसी प्रकार इसको रख देंगे ऐसे ऐसे, ये बीच में रखें और यहाँ पर एक सिलाई लगा दें, पैर की सिलाई लगाएं। इसी प्रकार ऐसे करें, ये टुक्की को ये आपको ऐसे ये दिखाई देगी, ऐसे ये दिखाई देगी। पैर की सिलाई लगाएं और आप ऐसे फोल्ड रखें। ऐसे सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों आपको ये इसी प्रकार आपको दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ये इसको इसी प्रकार पलटे ऐसे। और दोस्तों यहाँ से हमने रखने 2 इंच, ठीक है। इसको इसी प्रकार पलटे और इसको ऐसे इसको सेटिंग करें इसी प्रकार ऐसे ऐसे रखने के बाद में आप दोस्तों इसी प्रकार ऐसे। फिर हमने ये इसी प्रकार इसको
ऐसे इसको फोल्ड करना है इसी प्रकार और यहाँ पर सिलाई दें। अब दोस्तों एक नीचे की सिलाई लगाएं ऐसे। दोस्तों ये हुक है, दोस्तों ये हुक है और ये है हाई। इसी प्रकार हुक लगते हैं दोस्तों ऐसे। दोस्तों इसी प्रकार ब्रा बनाई जाती है दोस्तों 30 साइज की ब्रा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।